कभी सोचा है कि भारत में इतनी गरीबी आखिर क्यों है? आज हम एक ऐसे टीचर खान सर के नज़रिए को समझने जा रहे हैं जो कहते हैं कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो खान सर की बात शुरू होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले दावे से। वो कहते हैं कि भारत में गरीबी अचानक नहीं आई, बल्कि लोगों को जानबूझकर गरीब रखा जाता है। क्यों? ताकि ये पॉलिटिकल फ्यूल यानी राजनीतिक ईंधन की तरह काम कर सके। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा है कि जब लोग अपनी रोज की जरूरतों के लिए ही लड़ते रहेंगे तो नेता लोग बड़े आराम से उनका फायदा उठा लेंगे। ये सच में एक बहुत ही गंभीर बात है। तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? आइडिया बहुत सिंपल है। सोचिए, जब देश की एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ इस बात पर मजबूर हो कि आज खाना कहाँ से आएगा, तो वो देश की बड़ी पॉलिसीज जो असली मुद्दे हैं उन पर ध्यान कैसे देगी? दे ही नहीं पाएगी, है ना? और ये जो आंकड़े हैं ना, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देते हैं। एक तरफ हैं 20% लोग जो जीडीपी, फॉरेन पॉलिसी, अच्छी एजुकेशन, इन सब मुद्दों पर सोचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 80% आबादी है जो सिर्फ अपनी अगली रोटी की चिंता में लगी है। और यही 80% लोग जो मेजॉरिटी हैं वो चुनाव का फैसला करते हैं। अब जाहिर है उन्हें बहकाना कितना आसान हो जाता है। सवाल यह है कि क्या ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है? तो इस गरीबी का, जिसे डिजाइन किया गया है, सबसे बुरा असर कहां पड़ता है? वो पड़ता है समाज के दो सबसे जरूरी पिलर्स पर, एजुकेशन और हेल्थ केयर। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये कैसे एक बहुत गहरी खाई बना देता है। ये जो बंटवारा है ना, ये बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ हैं वो लोग जिनके पास वर्ल्ड क्लास स्कूल्स और शानदार अस्पताल हैं, और दूसरी तरफ है एक ऐसा सिस्टम जो करोड़ों लोगों को बस पीछे छोड़ देता है। और नतीजा, अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब और भी ज्यादा गरीब। ये एक ऐसा विशिष्ट साइकिल है जिसे तोड़ना सच में बहुत मुश्किल है। और पता है, इस बंटवारे का एक बहुत ही दुखद सोशल इम्पैक्ट भी है। खान सर एक बात कहते हैं कि अकेले में हर इंसान अच्छा होता है, लेकिन जब हताशा और ये बंटवारा लोगों को एक भीड़ बना देता है ना, तो उनकी सारी समझदारी, सारी अच्छाई खत्म हो जाती है। और ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अच्छा, अब बात करते हैं हेल्थ केयर की, और इसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है उसके कुछ असली उदाहरण देखते हैं जो खान सर के अपने अनुभव से हैं। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। एक एमआरआई स्कैन जो बाहर करीब 7,000 रुपए का होता है, वो उनके हॉस्पिटल में सिर्फ 1,800 का है। एक्सरे की कीमत तो मतलब फिल्म की लागत से भी कम है। ये सिर्फ पैसों का फर्क नहीं है, ये जिंदगी और मौत का फर्क हो सकता है। और ये जो कहानी है ना, ये अपने आप में सब कुछ बता देती है। सोचिए जरा, एक आदमी सिर्फ इसलिए ईसीजी कराने आ गया क्योंकि वो सिर्फ 25 रुपए का था, और पता चला कि उसके दिल में 4 ब्लॉकेज हैं। डॉक्टर ने कहा कि वो तो एक चलते फिरते टाइम बॉम्ब थे। सिर्फ 25 रुपए ने उनकी जान बचा ली। ये दिखाता है कि जब हेल्थ केयर सस्ता होता है तो लोग वक्त पर इलाज कराने की हिम्मत कर पाते हैं। और ये जो मिशन है ना, ये खान सर के लिए बहुत पर्सनल है। उन्होंने खुद इस सिस्टम का दर्द सहा है। पता है, उन्हें अपनी गर्दन की सर्जरी के लिए 4 साल इंतजार करना पड़ा क्योंकि वो उसका खर्च नहीं उठा सकते थे। तो जब वो खुद इस दौर से गुजरे हैं तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि देश में लाखों लोग इनसे भी बदतर हालात में जी रहे हैं। तो ये तो हुई हेल्थ केयर की बात। अब आगे बढ़ते हैं और एजुकेशन की बात करते हैं, जहां हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं, और देखते हैं कि खान सर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहां भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है। पैसा एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। सोचिए, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग फीस ही 1.5 लाख रुपए हो, तो एक टैलेंटेड लेकिन गरीब स्टूडेंट के लिए अपने सपनों को पूरा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये सिर्फ उस एक स्टूडेंट का नुकसान नहीं है, ये पूरे देश के टैलेंट का नुकसान है। और यहां खान सर एक बहुत बड़ी बात करते हैं। वो फेलियर की पूरी कहानी को ही पलट देते हैं। वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं, तुम फेल नहीं हुए हो। असल में सरकार के पास इतने कॉलेज ही नहीं है कि वो तुम्हें एडमिशन दे सकें। ये बात सारा ब्लेम स्टूडेंट से हटाकर सीधा सिस्टम पर डाल देती है, और ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है। ऐसी ही एक कहानी एक स्टूडेंट की है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ नारियल बेचता था, और उसने अपना हाथ दिखाया जिस पर नारियल काटने का एक गहरा निशान था, ये साबित करने के लिए कि वो कितनी मेहनत करता है। ये कहानियां दिखाती हैं कि इन बच्चों में कितना जबरदस्त स्ट्रगल और जुनून है, और इन्हीं जिंदगियों को खान सर बदलना चाहते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका हल क्या है? चलिए अब बात करते हैं खान सर के विजन की, भारत के भविष्य के लिए उनकी उम्मीद भरी सोच की।
एक ऐसे भविष्य की जहां ये सारी रुकावटें हों ही नहीं। खान सर के हिसाब से 3 बड़ी जंजीरें हैं जो भारतीयों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। पहली, महंगी हेल्थ केयर का डर, जो हमेशा बना रहता है। दूसरी, महंगी और पहुंच से बाहर एजुकेशन। और तीसरी, जो परिवारों को बर्बाद कर देती है, वो है दहेज प्रथा, बेटी की शादी का इतना बड़ा आर्थिक बोझ। तो अब एक सवाल उठता है, और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जरा सोचिए, क्या होगा जब लोग इन चिंताओं से, इन टेंशन से आजाद हो जाएंगे? उस देश की तरक्की का लेवल क्या होगा जहां लोग इन बेसिक चीजों से ऊपर उठकर सच में प्रोग्रेस और नए आइडियाज के बारे में सोच पाएंगे? और आखिर में यही है खान सर का पावरफुल और उम्मीद से भरा विजन। उनका मैसेज एकदम साफ है, लोगों की ये जंजीरें तोड़ दो और फिर देखो हर हिंदुस्तानी को कि वो कैसे पागलों की तरह तरक्की करेंगे। ये एक ऐसा आइडिया है जिस पर हम सबको सोचना ही चाहिए।